जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। यह कहानी एक मूर्तिकार की है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था जो कि बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वह उन मूर्तियों से अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। एक दिन उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसके घर में बेटा हुआ। उसका बेटा भी बचपन से ही मूर्तियां बनाने में लग गया था। उसका बेटा जब बड़ा हुआ तो वह भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। बाप अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन हर बार वह अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था कि यह मूर्ति बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन अगली बार इस गलती को सुधार लेना। बेटा भी अपने बाप की सलाह को मान लेता था और जब दूसरी मूर्ति बनाता था तो अपने पूरे दिल से बनाया करता था और इस तरह वो अपनी मूर्तियों में सुधार करते करते इतना आगे बढ़ जाता है कि उसकी मूर्तियां बहुत ही ज्यादा कीमत में बिकनी शुरू हो जाती है और उसके बाप की मूर्तियां वही पुरानी कीमत में ही बिकती है। लेकिन अब भी वो अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता था। बेटे को अब यह सब अच्छा नहीं लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने बाप की सलाह मानकर उस मूर्ति में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे के सब्र ने इम्तिहान दे ही दिया और उसने अपने बाप से कहा कि आप तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कि आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हैं, और अगर आप बहुत बड़े मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत में नहीं बिकती। बाप ये सुनकर खामोश हो गया और अब से उसने अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ दिन तो बेटा खुश रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने ये नोटिस किया कि लोग अब मेरी मूर्तियों को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और मेरी मूर्ति पहले से कम दाम में बिक रही है। थोड़े दिनों तक बेटा बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने यह समस्या अपने बाप को बताई। बाप ने अपने बेटे को बहुत ही शांति से सुना, मानो जैसे उसे पता था कि यह सब होने वाला है। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने अपने बाप से कहा कि क्या आपको यह पता था कि मेरे साथ यह सब होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ। फिर बेटे ने पूछा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने कहा कि तुम समझना नहीं चाहते थे और मैं भी पहले इस हालात से टकरा चुका हूँ। तो बेटे ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बाप ने कहा कि जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में गलतियां निकाला करता था तो तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे। वो बेहतर करने की कोशिश ही तुम्हारी कामयाबी का कारण था, और जिस दिन मैंने तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया तो तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई होने लगे और अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी बहुत कम हो चुके थे और लोग तुम्हारी मूर्तियों को पसंद भी बहुत कम करने लगे थे। बाप की यह सीख बेटे के बहुत काम आई। हमेशा अपने काम को बेहतर बनाते रहो, अपने काम में सुधार करते रहो। मैं और इससे क्या बेहतर कर सकता हूँ और मुझे कितना और बेहतर इसमें करना चाहिए, ये सवाल अपने आप से पूछते रहो। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।